नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे थे कि आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? पारेषण लाइन में उच्च मान की जो वोल्टता होती है या धारा के मान में प्रयोग लाए गए ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? पारेषण लाइन में उच्च वोल्टता पर पारेषण लाइन में उच्च मान की वोल्टता तथा धारा के मापन में वोल्टता तथा धारा के मापन में पारेषण लाइन में उच्च मान की वोल्टता तथा धारा के मापन में प्रयोग लाए गए ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में लाए गए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। पारेषण लाइन में उच्च मान की वोल्टता तथा धारा के मापन में प्रयोग में लाए गए जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। सामान्यतः पारेषण लाइन में अधिक मात्रा की धारा और वोल्टेज मापने के लिए साधारण उपकरण काम में नहीं आते और ऐसी स्थितियों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर द्वारा यह कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धारा ट्रांसफॉर्मर और दूसरा कौन सा होता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सामान्यतः पारेषण लाइन में अधिक मात्रा सामान्यतः पारेषण लाइन में अधिक मात्रा की धारा तथा वोल्टता धारा तथा वोल्टता क्या होते हैं? मापन हेतु साधारण उपकरण काम में नहीं आते। वोल्टता मापन हेतु साधारण उपकरण काम में नहीं आते। सामान्यतः पारेषण लाइन में अधिक मात्रा की धारा तथा वोल्टता के मापन हेतु साधारण उपकरण काम में नहीं आते और ऐसी स्थितियों में किसका यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर और दूसरा कौन सा होता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो पहले आता है करंट ट्रांसफॉर्मर। पहला आता है
करंट ट्रांसफॉर्मर, धारा ट्रांसफॉर्मर। धारा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? धारा ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज स्टेप अप व धारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, और इसकी प्राथमिक वाइंडिंग में केवल एक या दो टर्न अथवा एक सीधा क्या होता है, मोटा वायर होता है, जबकि द्वितीय वाइंडिंग पतले तार की अनेक टर्नों वाली बनाई जाती है। धारा ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप अप धारा ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज स्टेप अप तथा धारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। वह धारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। धारा ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज स्टेप अप और धारा क्या है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग में केवल कितने टर्न होते हैं? एक या दो टर्न होते हैं। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग में केवल एक या दो टर्न होते हैं। केवल एक या दो टर्न होते हैं, जबकि अथवा एक सीधा मोटा वायर होता है, अथवा एक सीधा मोटा तार होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होती है? केवल एक या दो टर्न होते हैं, अथवा एक क्या होता है, सीधा मोटा वायर होता है, जबकि द्वितीय वाइंडिंग पतले तार की और कम लपेटों की अनेक लपेटों वाली बनाई जाती है। जबकि द्वितीय वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों की बनाई जाती है। अधिक लपेटों की बनाई जाती है। इस निम्न मान की धारा का द्वितीयक वाइंडिंग में संयोजित एमीटर क्या होता है, 0 से 5 एम्पियर द्वारा मापन कर लिया जाता है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? करंट ट्रांसफॉर्मर। धारा ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज स्टेप अप व धारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो टर्न होते हैं, जबकि अथवा एक सीधा मोटा वायर होता है, जबकि द्वितीय वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। इस निम्न मान की धारा का
धारा का द्वितीय वाइंडिंग में संयोजित एमीटर द्वितीयक वाइंडिंग में संयोजित एमीटर कितना होता है, 0 से 5 एम्पियर द्वारा मापन कर लिया जाता है। 0 से 5 एम्पियर मापन कर लिया जाता है। जीरो से 5 एम्पियर तक मापन कर लिया जाता है और धारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई के श्रेणी क्रम में और एमीटर के हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई के कौन से क्रम में संयोजित की जाती है? श्रेणी क्रम में तथा एमीटर के हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में तथा एमीटर के हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। एमीटर के कौन से क्रम में जोड़ते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हो गया करंट ट्रांसफार्मर। अब आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप और धारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप डाउन और धारा स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है तथा धारा स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन और धारा स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग
पतले वायर की अधिक टर्न की बनाई जाती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग इसकी प्राथमिक वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्न की अनेक लपेटों वाली बनाई जाती है। अनेक लपेटों वाली बनाई जाती है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ के उच्च मान की वोल्टता को कम मान की वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ के इस प्रकार प्राथमिक परिपथ के उच्च मान की वोल्टता इस प्रकार प्राथमिक परिपथ के उच्च मान की वोल्टता को कम मान की वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है। को कम मान की वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ में उच्च मान की वोल्टता को कम मान की वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस निम्न मान की वोल्टता को द्वितीय वाइंडिंग में संयोजित वोल्टमीटर 0 से 120 वोल्ट के द्वारा माप लिया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर में 0 से 5 एम्पियर था और इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में संयोजित वोल्टमीटर 0 से 120 वोल्ट के द्वारा माप लिया जाता है। इसके बाद आता है पावर ट्रांसफार्मर व्यापारिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल। व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर, पहला आता है पावर ट्रांसफार्मर। पहला आता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर किया जाता है। प्रयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर किया विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर किया
जाता है। सामान्यतः इनकी प्राथमिक वाइंडिंग स्टार संयोजन में और द्वितीय वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में संयोजित होती है। सामान्यतः इनकी प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी रहती है? स्टार संयोजन से संयोजित रहती है। तथा द्वितीय वाइंडिंग डेल्टा संयोजन से संयोजित रहते हैं। इनकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन से और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन से संयोजित रहती है। यह सामान्यतः उच्च क्षमता 2000 केवीए से 15000 केवीए तक के होते हैं। कितने तक होते हैं ये? उच्च क्षमता 2000 केवीए से 15000 केवीए तक के होते हैं। 2000 केवीए से 15000 केवीए तक होते हैं। और इनका उपयोग किस पर किया जाता है? पूर्ण भार पर। इसका उपयोग पूर्ण भार पर किया जाता है क्योंकि पूर्ण भार पर इनकी दक्षता क्या होती है? अधिकतम होती है, इसलिए इनका उपयोग पूर्ण भार पर किया जाता है। इनका उपयोग पारेषण लाइन की वोल्टता को स्टेप अप व स्टेप डाउन करने के लिए भी किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर का पारेषण लाइन में वोल्टता को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने, कम और ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर सामान्यतः स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं तथा इनका उपयोग सब स्टेशनों पर वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर सामान्यतः स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। ये ट्रांसफार्मर सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं तथा इनका उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है। तथा इनका उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है।
स्टेप डाउन प्रकार के होता है और इनका उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है और इनकी सामान्यतः क्षमता कितनी होती है 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। सामान्यतः क्षमता 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। सामान्यतः इनकी प्राइमरी वाइंडिंग किसकी होती है, डेल्टा संयोजन की, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार संयोजन की होती है। और इनका डिज़ाइन 50% भार के अनुसार किया जाता है, क्योंकि पूर्ण भार में 50% भार पर इनकी दक्षता क्या होती है, उच्चतम होती है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग द्वितीय वाइंडिंग पर प्रदान की जाती है। टेपिंग किस पे होती है इसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसके बाद आता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का संयोजन। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का संयोजन। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का संयोजन किस प्रकार से होता है, जैसे पहला आता है अपना स्टार स्टार संयोजन। पहला है स्टार स्टार संयोजन। स्टार स्टार संयोजन किस प्रकार से होता है, RYB, ये क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट RYB क्या है, फेज अनुक्रम। ये कौन सा संयोजन है, स्टार स्टार संयोजन। प्राथमिक तथा द्वितीय वाइंडिंग की कला विस्थापन शून्य तथा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। प्राथमिक तथा द्वितीय वाइंडिंग की कला विस्थापन, द्वितीय वाइंडिंग की कला विस्थापन क्या होता है, शून्य तथा 180 डिग्री होता है। शून्य एवं 180 डिग्री होता है। प्राथमिक तथा द्वितीय वाइंडिंग की कला विस्थापन शून्य तथा 180 डिग्री होता है तथा न्यूट्रल पॉइंट क्या रहता है, भूसंयोजित रहता है। इससे स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस संयोजन में एक कला वोल्टता लाइन क्या होती है, वोल्टता की 1/√3 होती है। इस संयोजन में
कला वोल्टता। इस संयोजन में कला वोल्टता लाइन वोल्टता की कितनी होती है? 1/√3। लाइन वोल्टता की 1/√3 होती है। जिसे ट्रांसफार्मर में कम वर्तों की आवश्यकता होती है और विद्युत रोधन भी क्या होता है? विद्युत रोधन की भी कम आवश्यकता पड़ती है। माना प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या है? VL। और प्राइमरी फेज वोल्टेज प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL और प्राइमरी फेज वोल्टेज क्या हो जाएगी? VL/√3। सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या हो जाएगी? सेकेंडरी फेज वोल्टेज K इंटू VL/√3 इंटू √3 इक्वल टू K। VL क्या आ गया? कॉमन आ गया। VL/√3 इंटू √3 इक्वल टू K। K क्या है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस संयोजन की विधि का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर विधि का प्रयोग इस ट्रांसफार्मर विधि का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा उच्च धारा की शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। उच्च वोल्टता तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। स्टार स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर। इस संयोजन में कला वोल्टता लाइन वोल्टता की क्या होती है? 1/√3 होती है। माना प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या हो गया? VL हो गया। और सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? फिर VL/√3 हो जाएगा। सेकेंडरी फेज वोल्टेज K इंटू VL/√3 इंटू √3 इक्वल टू K। K क्या है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। इस संयोजन विधि का प्रयोग उच्च वोल्टेज तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।